हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम वेक्टर कैलकुलस, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है। पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है उसके अंदर 4 यूनिट रहती हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में, और चैप्टर नंबर आपका 7, 6 और 4, 5 ये जो चैप्टर है वो आपके यूनिट नंबर सेकंड में रहते हैं, और यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर 8 और 11, और यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9 और 10। फिर यूनिट 5 के अंदर 2 चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड। अभी फिलहाल जो है मैं आपको चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड में है आपके सदिश अवकल। मतलब पहला जो टॉपिक आपको लगा के लिखना है कि क्या है, सदिशों का आंशिक अवकलन। सदिशों का आंशिक अवकलन। अब सदिश आप सब पढ़ के आए हो कि सदिश क्या होता है, कि कोई भी सदिश जैसे f है तो f बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk, जहाँ एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन जो हमारी एक्स वाई जेड होती हैं तीनों डायरेक्शन में आपके घटक होते हैं, और आई जे के आपके यूनिट वेक्टर इकाई सदिश होते हैं। एक्स की डायरेक्शन में तो आई केफ होता है, वाई के डायरेक्शन में जे केफ, और जेड डायरेक्शन में के केफ आपका इकाई सदिश होता है। तो ये आपके कोई सदिश दे रखा हो और इस सदिश का आपको क्या बोला जाए कि आंशिक अवकलन बताओ, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर इस सदिश का अक्ष की डायरेक्शन के अंदर आंशिक अवकलन डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। आंशिक अवकलन के लिए क्या काम में लिया जाता है? ये डेल साइन काम में लिया जाता है, और कंप्लीट जो पूर्ण अवकलन होता है उसके लिए डी। तो यहाँ पे अपने पास में इसका आंशिक अवकलन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। तो ये f का x के सापेक्ष क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन कहलाता है। इसी प्रकार आप डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर निकालोगे तो वो क्या होगा? लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल वाई, और z डायरेक्शन के अंदर देखोगे तो आ जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो ये आपके तीनों जो वेरिएबल है एक्स वाई और जेड तीनों के सापेक्ष किसी सदिश का आंशिक अवकलन है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लगा के लिखोगे सदिश अवकल कारक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पर अपने पास में आगे क्वेश्चंस जो है वो होने। नेक्स्ट टॉपिक लगाना है आपको सदिश अवकल कारक। सदिश अवकल कारक, इसको डिनोट करने का साइन है डेल ऑपरेटर। यह है, इसको क्या बोला जाता है? सदिश अवकल कारक बोला जाता है। और डेल इक्वल टू जो है किस प्रकार होता है? डेल इक्वल टू होता है डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ होता है। तो डेल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सदिश अवकल कारक या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो डेल है, इस डेल के आधार पर अगर आपने को कोई क्वेश्चन करने के लिए बोले, जैसे मैं लेके चलूँ, माना कि a बराबर a कोई आपका अदिश दे रखा है, अदिश सदिश है, सॉरी a बराबर दे दिया a1 आई केफ प्लस a2 जे केफ प्लस a3 के केफ दे दिया, और आपको बोला जाए कि a और डेल का डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो a डॉट डेल इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स
आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केफ। डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा A1, तो ये A है जो आपका कोई अचर सदिश दे रखा है, तो A1 आई केफ प्लस A2 जे केफ प्लस A3 के केफ। तो ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो आपने सदिश के अंदर पहले पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप कराते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो आई डॉट आई मतलब एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होता है, 0 होता है। तो कोस जीरो की वैल्यू 1 और आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, आई का यहाँ भी कितना आएगा 1, तो आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1। ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी क्या होता है अपने पास 1 होता है। दूसरा आई डॉट जे करवाते हो तो आई डॉट जे और फिर आई डॉट के फिर जे डॉट आई या आई डॉट जे की बात है, जे डॉट जे का मान 1 आ जाएगा, जे डॉट के फिर के डॉट आई, तो यहां से के डॉट आई हो गया, के डॉट जे तो इसका मान कितना होता है 0 होता है, क्योंकि इनमें आई डॉट जे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। आई कैप तो एक्स दिशा में और जे कैप होता है आपके वाई दिशा में, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तब जब हम आई डॉट जे निकालते हैं तो कितना आता है 0 आता है, कोस 90 डिग्री हो जाता है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, ऐसे ही आई डॉट जे आई डॉट के और जे डॉट के इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो इसके आधार पर इनका डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो ध्यान रखना आई डॉट जे वाला 0, आई डॉट के वाला 0, तो आपको सीधा सा तरीका है, पहले आई डॉट आई है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाता है, ये इससे मल्टीपल हो जाता है और ये इससे मल्टीपल हो जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है ए डॉट डेल का वो क्या आता है अपने पास A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड आता है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखोगे अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। टॉपिक लगाओगे अदिश फलन बिंदु की प्रवणता। अदिश बिंदु फलन, तो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता तो कैसे मान के चलेंगे कि माना f स्मॉल f से डिनोट करेंगे, वो होता है अदिश बिंदु फलन। ऐसा फलन जिसका दिशा और परिमाण दोनों ही कैसे हो अचर हो, वो आपका अदिश बिंदु फलन होता है। तो माना f एक्स वाई जेड एक अदिश बिंदु फलन है, एक अदिश बिंदु फलन है, तो फलन f की प्रवणता, ग्रेडियंट f, प्रवणता को ग्रेडियंट
बी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ग्रेडियंट के लिए ऐसे GRAD ग्रेडियंट एफ लिखे जाता है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होता है डेल एफ। तो ग्रेडियंट एफ क्या है, अपने पास में ग्रेडियंट को डेल से शो किया जाता है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू डेल एफ। तो इसका डेल का मान क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ, डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर क्या आ जाएगा डॉट एफ। अब एफ जो है अचर बिंदु फलन है। तो अचर बिंदु फलन या अदिश बिंदु फलन जो होता है उसके मतलब उसमें डायरेक्शन और जो परिमाण होता है, दिशा और परिमाण दोनों अचर होते हैं। तो एफ है, डायरेक्टली इसको मल्टीपल करवा के लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं कि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई केफ, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केफ, और डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। तो आपका ये हो गया अदिश फलन की जो बिंदु फलन है उसकी परवणता। अब हम क्या करेंगे, अदिश बिंदु फलन की जो परवणता है उसकी कुछ परमेय करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे परवणता पर परमेय। तो टॉपिक लगाना है परवणता पर परमेय। तो परमेय के अंदर पहली जो परमेय है वो आपको लिखना है कि अगर एफ और जी दो अदिश बिंदु फलन हो तो हमें सिद्ध करना है परमेय फर्स्ट। यदि एफ तथा जी दो अदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू ग्रेडियंट एफ प्लस ग्रेडियंट जी। या और में इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू किसके होना चाहिए, डेल एफ प्लस डेल जी के प्लस माइनस डेल जी के इक्वल होना चाहिए। सॉरी यहां पे GARD लिखना है। अब आपको किसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करके लेके चलोगे, LHS लेके चलोगे। तो LHS क्या है आपकी, डेल एफ प्लस माइनस जी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो सदिश अवकल कारक है डेल, इसका मान रख देंगे। तो उसका मान है डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई के केफ, और बाहर आ जाएगा एफ प्लस माइनस जी। अब एफ प्लस माइनस जी को हर एक टर्म से अंदर मल्टीपल करवा देंगे। तो देयर इंप्लाइज ये आपकी क्या बनेगा, डेल एफ प्लस माइनस जी डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी जे केफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस माइनस जी के केफ। अब इतना होने के बाद में क्या करना है, हम सब जानते हैं कि अगर दो फलन u प्लस वी या u माइनस वी में दे रखे हो और उसका फिर क्या किया जा रहा हो, अवकलन किया जा रहा हो, तो डेल पहले u का प्लस बाद में v का आ जाता है। तो क्या यहां से ये स्टेप, इसके आगे क्या आ जाएगा, तो यहां से ये क्या लिखा जाएगा, अब डेल एफ प्लस माइनस जी
इक्वल टू डेल एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल एफ आ जाएगा और आई कैफ प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई कैफ। फिर ऐसे ही सिमिलर ये वाला डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल वाई जे कैफ और माइनस वाला भी आ जाएगा साथ में ही प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के कैफ प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई के कैफ। इतना होने के बाद में जो एफ वाले हैं वो अलग लिख लेंगे और जी वाले अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे कैफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के कैफ प्लस माइनस जी वाले अलग आ जाएंगे तो डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई कैफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल वाई जे कैफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल जेड के कैफ। तो ये वापिस आपका क्या बन गया डेल एफ, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ एफ कॉमन ले लेंगे तो ये डेल एफ बन जाएगा प्लस माइनस और ये आगे वाला क्या बन गया डेल जी, तो ये इक्वल टू क्या आ गई आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमें ये प्रूफ करने हैं, मतलब ये क्या है डेल एफ प्लस माइनस जी। तो ये प्रमेय इस प्रकार हमें सिद्ध करनी है। फिर आप नेक्स्ट थ्योरम लिखेंगे। फिर प्रमेय सेकंड, ये जो प्रमेय है आपकी एग्जाम सिक्कर 2018 में पूछी गई है, सिक्कर 2018 में आई है। प्रमेय नंबर सेकंड है कि एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है यदि और केवल यदि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना हो 0 हो। तो यदि और केवल यदि आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसके दोनों पार्ट प्रूफ करने होते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है कि अदिश बिंदु फलन एफ क्या है अचर है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट है। तो कोई भी अदिश बिंदु फलन जिसकी दिशा और परिमाण दोनों अचर हो वो अदिश बिंदु फलन होता है और वह अचर बताना है। तो यहाँ पे अचर बताने की कंडीशन क्या आ गई कि ग्रेडियंट एफ मतलब उसकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाली बात मान के चलेंगे कि प्रूफ करेंगे, तब लिखेंगे कि माना अदिश बिंदु फलन एफ अचर है। अतः अब ध्यान रहे जितने भी अचर फलन होते हैं उनका अक्ष के सापेक्ष करो, चाहे वाई के सापेक्ष या जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कितने होते हैं 0 होते हैं। तो अतः डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो देयर इंप्लाइज ग्रेडियंट एफ की वैल्यू हमें कितनी लानी है 0। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू क्या होता है डेल एफ, और डेल एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के कैफ। अब यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड के मान 0 है तो इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ग्रेडियंट एफ जो है वो कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया।
तो ये इसका वास्तविक भाग जो रियल पार्ट हम लेके चलते हैं कि अदिश बिंदु फलन अचर है, तो अचर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, 0 होते हैं तो ग्रेडियंट f का मान कितना होता है, 0 होता है। अब इसका विलोम पार्ट में क्या लेके चलेंगे कि ग्रेडियंट f इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे कि जो फलन f है वो कैसा है, अचर है। तो देखें विलोमतः माना ग्रेडियंट f इक्वल टू कितना है, 0 है, तो ग्रेडियंट f इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ, डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ इक्वल टू 0 है। और 0 को हम लिख सकते हैं 0 आई केफ प्लस 0 जे केफ प्लस 0 के केफ। तो दोनों तरफ आई जे के गुणांक जो है वो हमें कंपेयर करवाने हैं। तो क्या लिखेंगे, आई जे व के गुणांक बराबर करने पर, तो बराबर करोगे तो यहां से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो किसी फलन के अगर डेरिवेटिव का मान अगर कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वो फलन कैसा होता है, अचर फलन होता है। तो क्या लिख देंगे, देयर इंप्लाइज एफ एक अचर फलन है। कैसा फलन है, एक अचर फलन है। तो इस प्रकार इस थ्योरम को एग्जाम में प्रूफ करवाया था और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम लिखना है आपको, प्रमेय नंबर 3। तीन नंबर प्रमेय क्या है, ये जो थ्योरम मैं करवा रहा हूं ये सभी आपकी जो आपका अदिश बिंदु फलन है उसकी प्रवणता की प्रमेय हो रही है। तो इसमें ये प्रमेय है, यदि f व g दो अदिश बिंदु फलन हो, दो अदिश बिंदु फलन हो, तो सिद्ध कीजिए कि ग्रेडियंट एफ जी इक्वल टू, मतलब मल्टीपल के लिए है तो एफ अभी बाहर आ जाएगा, ग्रेडियंट जी प्लस, सॉरी अपने पास में क्या होता है कि पहले को एजिटीज करते, दूसरा का डेरिवेटिव, फिर पहला दूसरा एजिटिव और पहले का ग्रेडियंट करते, तो प्लस क्या आएगा, जी ग्रेडियंट एफ, या और भी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एफ जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप एलएचएस लेके चलेंगे और एलएचएस के आधार पर आपको आरएचएस लेके आनी है इसके अंदर। तो देखिए कैसे करना है, एलएचएस आप लेके चलोगे तो एलएचएस है डेल एफ जी। तो यहां से आप क्या करोगे, डेल जो आपका सदिश अवकल कारक है इसका मान रख दोगे, तो है डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ, और फिर डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और गुणा में क्या है डॉट प्रोडक्ट में एफ जी। अब एफ जी को अंदर ले आएंगे तो यहां लाने पर यह हो गया डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ जी जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एफ जी के केफ। अब जब दो फलन गुणा में हो
और उनका जब आपके आंशिक अवकलन किया जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है कि पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का अवकलन। ये आप वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो देखें आगे, तो यहां तक आने के बाद में ये स्टेप क्या हो जाएगी, एफ को एज इट इज करोगे तो यह आ जाएगा डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस जी को एज इट इज करोगे तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस सिमिलर बीच वाला भी यही है, एफ को एज इट इज करोगे तो डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ प्लस जी डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। यहां तक आने के बाद में आपको क्या करना है, जिनमें एफ है वो अलग लिख लेंगे। देखो इन तीन में एफ है, कॉमन आ रहा है, तो यहां से ये क्या लिखा जाएगा, अगर एफ कॉमन ले तो डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ प्लस, अब देखो जी वाले लेंगे तो जी कॉमन लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, डेल जी बन गया और ये क्या बन गया, डेल एफ। तो ये क्या लिखोगे, एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार इन थ्योरम्स को क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसकी जो लास्ट थ्योरम है वो लिखनी है आपको। नेक्स्ट थ्योरम है परिमेय नंबर 4। परिमेय 4 में क्या है कि यदि एफ व जी दो अदिश बिंदु फलन हो, दो अदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए कि ग्रेडियंट एफ अपॉन जी इक्वल टू जी का स्क्वायर जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी, या और में आप इसको लिख सकते हैं कि डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू होता है जी स्क्वायर जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस आपकी क्या दे रखी है, एलएचएस दे रखा है कि डेल एफ अपॉन जी, डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू, तो डेल का मान रख देंगे डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में जी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफ अपॉन जी को अंदर गुणा करवा के लिख देना है।
अब देखो अंदर गुणा करवाओगे तो ये स्टेप क्या लिखी जाएगी अपने पास, डेल अपॉन में डेल एक्स एफ अपॉन जी आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई एफ अपॉन जी जे केफ, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एफ अपॉन जी के केफ। अब आपको पता है कि अगर दो फलन भाग में दिए हुए हों तो उनका अवकलन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, नीचे वाला जो फलन है उसका होल स्क्वायर नीचे की साइड, फिर ऊपर नीचे वाला फलन एज इट इज, ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस नीचे वाले फलन का अवकलन और ऊपर वाला फलन एज इट इज होता है। तो यहां पे क्या होगा, हम एक का कर लेते हैं, इसका क्या आएगा, जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ माइनस एफ एच इट इज डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ, प्लस ऐसे ही बीच वाला जी स्क्वायर डेल एफ अपॉन में डेल वाई, नीचे वाला एज इट इज जी जे केफ माइनस एफ डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ, प्लस तीसरे वाले में जी का स्क्वायर जी डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ माइनस में एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ, ये अपने पास में आ जाएगा। इतना आने के बाद में तीनों में देखो 1 अपॉन जी स्क्वायर कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी स्क्वायर कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद में आपको क्या करना है, जी की टर्म्स देखनी है जिनमें जी कॉमन हो, इसमें और इसमें तीनों में जी कॉमन है, तो इसको क्या जी कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ, प्लस इसमें लेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केफ, प्लस इस वाले में जी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड के केफ। फिर एफ किन किन में कॉमन है, इसमें एफ है, इस वाले स्टेप में एफ है और इसमें एफ है, और सभी में माइनस भी है, तो माइनस कॉमन लेके फिर आप अगर एफ कॉमन लो, माइनस एफ लेके कॉमन लें तो क्या बचेगा, डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ, डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ, डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ, और बड़े वाला ब्रैकेट बंद। ये आपका डेल एफ बन गया, ये डेल जी बन गया। तो यहां से ये स्टेप क्या आ गई, अब ऊपर हो गया जी डेल एफ माइनस में एफ डेल जी अपॉन में जी का स्क्वायर इक्वल टू किसके, RHS, हेंस प्रूव। इस प्रकार जो प्रवणता है उसकी परिमेय है। तो प्रवणता के एग्जाम में थ्योरम भी आ जाती है कभी कभी और क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, तो देखिए आप बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके, फर्स्ट दिया हुआ है, यदि फाई एक्स वाई जेड, यदि फाई एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, तो बिंदु 1 -2 1 पर डेल फाई का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास में क्वेश्चन है
कि आपके एक अचर जो बिंदु फलन दे रखा है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और उसका आपकी प्रवणता ज्ञात करनी है किस बिंदु पर जब x y z, तो ये मान किसके हैं, x y और z के मान है। तो इस x y z के मान जो दे रखे हैं 1 - 2 1, ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इस फलन की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेल फाई लिख लेंगे, डेल फाई। तो डेल का मान लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ, डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और फाई। फाई जो मेरा फलन है आपको दे रखा है वो यहाँ लिख लोगे। तो फलन क्या लिखोगे, 3x² y माइनस में वाई क्यूब जेड का स्क्वायर। और आप क्या करोगे, जो ये फलन है इसको हर एक टर्म से मल्टीपल करवा दोगे। तो ये करवाने पर ये अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स 3x² y माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई मल्टीपल में आ जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड 3x² y माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर के केफ। इतना आने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फलन है इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे y के सापेक्ष करना है, यहाँ z के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 6x y, और इस वाले का कितना हो जाएगा, इसमें एक y x की कोई टर्म नहीं है तो 0, तो 6xy आई केफ। फिर इसका करेंगे तो यहाँ से y का 1 तो क्या बच जाएगा 3x² y क्यूब का करेंगे तो 3y² जेड स्क्वायर जे केफ प्लस, अब जेड के सापेक्ष इसका करेंगे तो इसमें जेड की कोई टर्म नहीं है, इसका 0, इसका आ जाएगा माइनस में वाई क्यूब जेड और 2, तो जेड स्क्वायर का 2z आएगा और वाई क्यूब और के केफ। इतना आने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो डेल फाई है, ये जो फाई की जो प्रवणता है उसका मान किस पॉइंट पर निकालना है, 1 - 2 और 1, मतलब एक्स वाई जेड की जगह आपको ये मान रखने। तो अब डेल फाई का मान किस पर निकालना है, 1 - 2 और 1 पॉइंट पर निकालना है, तो इक्वल टू, तो यहाँ पे अक्ष की जगह 1 पुट करोगे तो 6 × 1 y की जगह -2 और आई केफ प्लस 3x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 3y² जेड स्क्वायर, तो y का स्क्वायर 4 × z का स्क्वायर 1, तो 3 × 4। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ आएंगे तो ये अपने पास में 2y³ है, तो y का क्यूब -2 का क्यूब होगा -8, और माइनस पहले से है तो +8 और इंटू में 2 है तो कितना आ जाएगा 16, और z का मान 1 है, तो 2 का क्यूब अपने पास में 8 और 8 × 2 16, और माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे 16 के केफ। तो यहाँ जे केफ नहीं लिखा, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, 6 × 2 हो गया -12 आई केफ प्लस 4 × 3 12 में से 3 जाएंगे तो -9 जे केफ प्लस 16 के केफ। तो ये अपने पास में जो फलन दे रखा था अपने पास उसकी प्रवणता आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के लिखोगे
क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एफ एक्स वाई जेड बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर -1 हो, तो डेल एफ का मान ज्ञात करो। डेल एफ का मान ज्ञात करो, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें कोई बिंदु नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा हमें डेल एफ ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, डेल एफ का मान। डेल एफ इक्वल टू क्या होता है, पहले डेल दो सदिश अवकल कारक है उसका मान लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केफ, और बाहर डॉट एफ। एफ जो फलन आपको ये दे रखा है, तो यहां से ये हो गया डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ। तो एफ जो है इसको डायरेक्ट में मल्टीपल करके लिख रहा हूं, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर -1 आ जाएगा, और जे केफ प्लस तीसरी में डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर -1 और के केफ। यहां तक आने के बाद में क्या करना है, पहले वाले में तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना आंशिक, इसका वाई के सापेक्ष और इसका जेड के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स के सापेक्ष करोगे तो देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर वाई और जेड है लेकिन एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों आपके एक्स के लिए कांस्टेंट हो गए। एक्स के सापेक्ष तीनों का अवकलन कितना आ जाएगा, 0, और इसका क्या हो जाएगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर आई केफ प्लस इसमें y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर जे केफ, और तीसरे वाला आ जाएगा 2z अपॉन में सी स्क्वायर के केफ, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए स्क्वायर आई केफ प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर जे केफ प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर के केफ। तो ये जो दिए गए फलन की प्रवणता है, इस प्रकार हम कोई भी जो फलन आपका 20 बिंदु फलन दे रखा है उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड। इसका बिंदु 0, 0 पर डेल एफ का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डेल एफ लिखना है। तो डेल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और डॉट में एफ। तो एफ आपको क्या दे रखा है, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस जेड दे रखा है। तो इसका मान जो है मल्टीपल करवा के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड
बाहर आ जाएगा जे कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड और बाहर क्या आ जाएगा के कैफ। अब आपको क्या करना है, इसका अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो इसमें तो अक्ष की टर्म नहीं है तो ये जीरो, इसमें अक्ष का करेंगे तो आ जाएगा साइन वाई आई कैफ प्लस इसका वाई के सापेक्ष साइन का क्या होता है कोस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स कोस वाई और इसमें वाई की टर्म है तो प्लस में आ गया कोस जेड और बाहर आ जाएगा अपने पास जे के प्लस जेड के सापेक्ष इसका जीरो, कोस जेड का क्या होता है जेड के सापेक्ष माइनस का साइन जेड, तो आ जाएगा माइनस का वाई साइन जेड के कैफ। अब ये जो डेल एफ है इसका मान किस बिंदु पर निकालना है, 0 0 बिंदु पर इसका मान निकालना है। तो 0 0 बिंदु मतलब जहां एक्स वाई जेड है वहां आपको क्या पुट करना है 0, तो साइन वाई तो ये साइन 0 तो पहले वाला 0 तो 0 डॉट आई कैफ, यहाँ 0 ये कोस 0 की वैल्यू 1 कोस 0 की वैल्यू 1 तो ये 0 और कोस 0 1 है तो यह आ जाएगा प्लस में जे कैफ, यहाँ से वाई 0 साइन 0 तो माइनस या प्लस 0 के कैफ, तो इसका मान क्या आ गया जे कैफ। तो इस प्रकार किसी भी फलन की परिवर्तनता आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि अगर कोई फलन एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दे रखा हो आपको एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड दे रखा हो तो बिंदु 1 -1 2 पर डेल एफ का मान ज्ञात करो। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है तो वही तरीका है, सबसे पहले डेल एफ इक्वल टू लिख लेंगे डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ और डॉट एफ, और f का मान आपको क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, तो इसको मल्टीपल करवा के लिखोगे तो डेल एफ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड और आई केफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, फिर आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड और बाहर के केफ। अब अवकलन कर लेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले वाला आएगा 3x स्क्वायर इसका 0 और यह आ जाएगा 2x जेड आई केफ प्लस y के सापेक्ष करेंगे इसका 0 इसका आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर जे केफ, यहां से z के सापेक्ष ये 0 और ये आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर के केफ। अब आपको क्या करना है डेल एफ जो है उसका मान निकालना है किस पॉइंट पे 1 -1 और 2 पॉइंट पे, तो एक्स वाई जेड की जगह ये मान रखने तो आपको सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखोगे तो 1, तो ये हो गया 3 प्लस 2x जेड, एक्स को और जेड को मल्टीपल 2 × 1 तो 2 × 2 4 आई केफ माइनस 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 आएगा तो -3j प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 तो के केफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 7
आई माइनस 3j प्लस के केफ, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। आपको दे रखा है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को मैं आपको इस आर से शो कर रहा हूं, जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं उसको स्मॉल आर ऐसे लिख रहे हैं। तो ध्यान रहे, ये तो यहां पे ये तो क्या है, सदिश है, और ये उसका क्या है, परिमाण है आर। के लिए सिद्ध कीजिए कि ग्रेडियंट आर की पावर एम इक्वल टू एम आर की पावर एम माइनस 2 इंटू में आर, ये लाना है। तो यहां पे आर तो क्या है, जो स्थिति सदिश आपको दिया हुआ होता है पोजीशन वेक्टर आर के, उसका परिमाण क्या है, स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या होता है आप सब जानते हो, अंडूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहां से अपने को क्या करना है, ग्रेडियंट आर की पावर मान का मान ये सिद्ध करना है। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो क्या लेके चलोगे, एलएचएस लेके चलोगे। एलएचएस में क्या है, ग्रेडियंट आर की पावर एम है, तो मतलब डेल आर की पावर एम। तो डेल का मान क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर क्या आ जाएगा, आर की पावर एम। यहां से आर की पावर एम को अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये डेल आर की पावर एम अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस क्या लिखा जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एम जे केफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एम के केफ। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो आर है वो एक्स वाई जेड तीनों का फलन होता है, तो तीनों के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे। तो जैसे आर की पावर एम का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो पावर का एम, आर की पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस 1। फिर आर का करेंगे तो आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस, इसी प्रकार इसका भी करोगे तो आएगा एम आर की पावर एम माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस एम आर की पावर एम माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड के केफ। इस प्रकार तीनों का कर लेंगे, तीनों में जो कॉमन टर्म है वो बाहर निकाल लेंगे, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड के मान यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से अंडूर हटाएंगे तो ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स के सापेक्ष इसका करते हो तो 2 डेल आर अपॉन में 2 आर डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आता है, 2x। तो देयर इंप्लाइज डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन आर। तो सिमिलर ही यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन में डेल जेड कितना हो जाएगा, z अपॉन आर हो जाएगा, और तीनों के मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बनेगा अपने पास, देखो तो यहां से कॉमन क्या है, m आर की पावर m माइनस 1 कॉमन है। ये कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या बचता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल आर अपॉन में डेल जेड के केफ बचता है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान होता है x अपॉन आर, तो ये हो गया m माइनस 1
एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। यहां से 1 अपॉन आर कॉमन लें तो एम आर की पावर एम माइनस 2 हो जाएगी और ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका क्या होता है, स्थिति सदिश आर। तो स्थिति सदिश को मैंने लिखना बताया था, ऐसे लिखेंगे ये स्थिति सदिश। तो हमें ये प्रूफ करना था, तो ये इक्वल टू किसके आ गया फिर, आर एच एस के। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपके सेकंड ए एक्सरसाइज के और जो एग्जाम्पल हैं आपको निकालने हैं। और अगर आपके किसी भी क्वेश्चन या जो एग्जाम्पल है अगर वो समझ में नहीं आता है, अगर किसी में दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।